हाँ जी, नमस्कार जी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मनाली वाले भाई पे। और भाई, जैसा कि आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, मैंने दिल्ली से लेकर अंबाला तक का सफ़र तय करा, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करी। और अब ये दूसरा पार्ट है उसी जर्नी का, दिल्ली से मनाली मैं अपनी कार से तय कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत बार आ चुका हूँ, बट पब्लिक डिमांड पे मेरे पे वीडियो आया कि भैया आप जो है दिल्ली से मनाली का पूरा रास्ता कवर करके दिखाइए, आप कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं और क्या क्या चीज़ें रास्ते में आप देखते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, जिसमें टोल बताया, टाइम कितना लगता है। तो मैंने जो सफ़र तय करा था वो तय करा था भाई 11:35 पे, और अभी टाइम हो रहा है 3:08। मतलब मैंने बीच में एक जगह खाना खाने के लिए भी रुका था, और एक टोल पे भी हमारे लगभग 15-20 मिनट ख़राब हो गए थे। देन इसके बाद जो है दो जगह CNG के लिए रुका था। ये सारी चीज़ें कवर करते करते अब जो है अंबाला लगभग क्रॉस करने वाले हम, और अंबाला के बाद फिर चले आएंगे खरड़ वाले रोड पे। ठीक है जी, मतलब चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, वाया चंडीगढ़ होके नहीं जाएंगे, बाहर से निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई आगे और जर्नी तय करते हैं। और पूरा पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके जी, तो भाई यहाँ से अंबाला के साथ साथ हरियाणा का भी हो जाएगा एंड, हरियाणा की सीमा ख़त्म और पंजाब की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो शिमला, चंडीगढ़ और ज़ीरकपुर के लिए चले जाएंगे। मतलब अगर आपको चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है या ज़ीरकपुर जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं लेफ़्ट होकर के। और ये आ गई हरियाणा की बाउंड्री, हरियाणा और पंजाब। यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगा आपका पंजाब। और आपको दिखाऊंगा आगे जा कर के कि पंजाब पुलिस से कैसे, कहाँ पे खड़ी होती है और कहाँ पे उनकी नाका चौकी रहती है, जहाँ पे वो भाई साहब मतलब आपकी गाड़ी में अगर हल्की सी भी कमी हुई ना तो वो आपकी गाड़ी का चालान कर देंगे, वरना आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके जी, तो भाई यहाँ से एग्जैक्ट 6.5 किलोमीटर के बाद आता है क्या नाम है, टोल आएगा। ठीक है जी, 6.5 किलोमीटर के बाद टोल आएगा, और टोल के बाद ही टोल से मुश्किल से 200 मीटर आगे पुलिस का नाका लगा होता है, पंजाब पुलिस का। तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक तो भाई आपकी गाड़ी में अगर कर्टन लगे हैं, जैसे मेरी गाड़ी में ये कर्टन लगा है, देखो यहाँ पे कर्टन लगा है, ठीक है ना, तो कर्टन सारे उतार देना। सीट बेल्ट जरूर पहन के रखना, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब और गाड़ी में अगर एक बंदा है तो दो जो ड्रिंक दारू की बोतलें चल जाएगी, ज़्यादा हुई तो भाई दिक्कत हो सकती है। और भाई जो भी चीज़ें हो, काले वो ना हॉर्न मत बजाना। अगर आपका हैवी हॉर्न लगा है तो उनके सामने हॉर्न मत बजाना, हवाबाजी मत करना। अगर उन्होंने रोक लिया तो फिर आप समझ लो 1000 तो आपके गए। तो वो तो मेरे से ज़्यादा आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो भाई वो मैं स्पॉट आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको 2 जगह ध्यान रखना है। पहला तो यही स्पॉट आएगा, इसके बाद एक और आएगा, वो भी बताऊँगा। तो भाई ये हिसार वाला कटा है, इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ से लगभग आएगा आपका अब 5 किलोमीटर रह गया टोल के बाद। मैं दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देख लेना, ताकि आपको फिर कभी दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है जी, तो भाई ये आ गया है अपनी जर्नी का 5वां टोल, जो कि पंजाब टोल है। ठीक है जी, और ये टोल की हमेशा से हालत जो है ना वो ऐसी ख़राब ही रहती है। हालत ख़राब इसलिए रहती है क्योंकि भाई ये टोल हमेशा ही ऐसे चलता है। इसमें बहुत धीरे धीरे चलाएंगे, धीरे इसमें काम होगा, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो इनको ही पता है। बट भाई ये टोल चलता बहुत ढीला है। और इसी टोल के बाद आपको मिलेगी पंजाब पुलिस, जो आपका इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है जी, चलो दिखाता हूँ आगे चल के। तो भाई यहाँ का जो टोल है वो है 120 रुपये। पंजाब वाला टोल है 5वां टोल। यहाँ के चार्ज है 120। भाई ये तो 20 रुपये भी ले रहे हैं ना, मुझे वो भी भारी लगते हैं, क्योंकि इनकी फैसिलिटी नहीं है इनके यहाँ पे कुछ। देखो रोड भी ऐसा टूटा फूटा, और टोल के पास ही, चलो टोल से दूर हो तो थोड़ा लगता है कि यार ध्यान नहीं दे पा। टोल के पास ही रोड की हालत देखो, है ना। अभी देखना आगे गड्ढे कितने हैं। और यहीं मिलेगी पंजाब पुलिस, जो आपका इंतजार कर रही होगी, जो आपको सोच रही होगी आए तो हम पकड़ें। ठीक है ना, तो वो मिलेगी आपको यहाँ पर। ये देखिए, ये जैसे ही आप क्रॉस करोगे सामने बोर्ड लगा है, बोर्ड के बिल्कुल नीचे। अच्छा, रास्ता भी यहाँ से बताया, तो यहाँ से स्टेट चले जाओगे तो आप लुधियाना और उसके लिए चले जाओगे, क्या नाम है, अमृतसर के लिए। और यहाँ से हमें होना है लेफ्ट। ठीक है, नाका चौकी तो लगी है, नहीं लगी है, नाका चौकी लगी है भाई। और पुलिस खड़ी है नहीं खड़ी वो देखना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं खड़े,
अक्सर देखा है दोपहर के टाइम ये खड़े नहीं होती है, दोपहर को जब धूप होती है ना तब ये खड़े नहीं होते, बट यहाँ पर खड़े होते हैं भाई। रात को इतना लंबा लंबा जाम लगाए थे यहाँ पे चेकिंग के चक्कर में, और आपकी गाड़ी यहीं पे रोक लेंगे। तो बाजी तैयार तो हो रहे हैं, देखो आपको शायद दिख भी जाएगा, ये देखो यहाँ का बैठे होते हैं, ये तैयार तो हो रहे हैं, अभी तैयार भी नहीं हुए हैं, अभी तो बढ़िया एसी की हवा ले रहे होंगे, शाम को आपको हवा देंगे। ठीक है जी, चलो ये चलते हैं। तो यहाँ पे मिलती है भाई पंजाब पुलिस, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये यहाँ से अब हो जाएंगे हम राइट, ये मोहाली के लिए जो रास्ता जा रहा ना, इसी मोड़ इसी से हो जाना है हमें राइट, ठीक है। और राइट में चलने के 20 किलोमीटर रास्ता थोड़ा वन वे वाला है, तो थोड़ा सा आपको गाड़ी यहाँ पे ध्यान से चलानी है। ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे वन वे है, 21 किलोमीटर रास्ता आपका जो है वो वन वे वाला है, जिसमें आने और जाने की एक ही साइड से गाड़ियाँ हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चलाना है। ओवरटेक भी अगर करना चाहें तो ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना। 60-70 की स्पीड से चलाओगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब आराम से पहुंच जाओगे। तो ये वाला रोड रहेगा 20 किलोमीटर तक, ठीक है जी। और इसी 20 किलोमीटर के दरमियान जब आप 20 किलोमीटर एंड करेंगे तो वहाँ पर आपको पुलिस का नाका एक और मिलेगा, वो भी पंजाब पुलिस का। तो वहाँ भी आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है जब पहन रखा था, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे और आगे की जानकारी लेते हैं। तो ये जो 20 किलोमीटर का रोड रहेगा ना, वो कुछ ऐसा रहने वाला है। देखो गाड़ियाँ उधर से आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, तो ओवरटेक अगर करना भी हो तो बड़ी ध्यान से ही आप ओवरटेक कीजिएगा। ट्रक्स वगैरह को ही वैसे ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मल गाड़ियों को तो वो अपना स्पीड मेंटेन करके चलती हैं। जैसे मेरे आगे XUV 700 चल रही है, तो ये अपना स्पीड से ही चल रहे हैं रीजन, इनको भी जाना ही है ना। तो ट्रक को ही आपको ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो अपना स्लो चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना, ओवरटेक के टाइम पे ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप ये वाला रोड क्रॉस करोगे ना, मतलब 17-18 किलोमीटर आप चलोगे, हाँ 17-1 किलोमीटर आप चलोगे, थोड़ा सा रोड ख़राब आएगा बीच में, मतलब वैसे तो बिल्कुल प्लेन है बट थोड़ा सा रोड ख़राब है। और जैसे ही ख़राब रोड आएगा उसके बाद आएगा सामने फ्लाईओवर दिख जाएगा आपको। फ्लाईओवर से जस्ट पहले ही एक नाका चौकी और लगी होती है जिसमें पंजाब पुलिस आपका इंतजार कर रही होगी। तो भाई ज़रूर ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाते जाते चालान कटवा लेना, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है जी, क्योंकि मोड़ बहुत ख़राब होता है फिर जब चालान कट जाता है। तो यहाँ पे नाका चौकी लगी होगी, मैं फ़ोन अपना थोड़ा नीचे कर, देखो चौकी लगी हुई है, चलते हैं, ठीक है जी। तो भाई पंजाब पुलिस दिल्ली नंबर की गाड़ी तो ऐसे देखती है जैसे उसने कोई बहुत तगड़ा क्राइम कर रखा हो। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप यहाँ इनके लपेटे में आ गए ना तो बिना दक्षिणा दिए तो नहीं जा। तो यहाँ से हमें चलना है वैसे सीधा, यहाँ से राइट अगर हम चले जाते फ्लाईओवर के यहाँ से तो हम चले जाते चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है ना। और लेफ़्ट चले जाएंगे तो चले जाएंगे हम लुधियाना के लिए। तो हमें चलना है यहाँ से स्ट्रेट, और यहाँ पे अब ये 4 किलोमीटर का रास्ता होगा जिसमें आपका थोड़ा कंजेस्टेड रास्ता है, उबड़ खाबड़ था है क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी है, 30-40, इससे ऊपर अपनी गाड़ी नहीं चलानी। इसके बाद जो है फिर अगेन नया हाईवे है जिसमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो वहाँ पे आप अच्छी खासी गाड़ी चला सकते हैं। बट यहाँ पे गाड़ी आपको थोड़ा ध्यान से चलानी है क्योंकि यहाँ पे ना कंजेस्टेड है, फ्लाईओवर बन रहा है, अभी बन जाएगा तो फिर सब ओके हो जाएगा, बट अभी जो है ना रोड ख़राब है तो गाड़ी आपको कम स्पीड में ही रखनी है। ये देखो ये वाला फ्लाईओवर का काम चला हुआ है तो इस वजह से थोड़ा रोड जो है ना डिस्टर्ब है, अदरवाइज़ ये 3-4 किलोमीटर का ही है, ये कवर हो जाएगा, फिर यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे तो प्लेन है बट आगे जाके रास्ता बीच बीच में ख़राब है, बीच बीच में कुछ पैचेज हैं जो ख़राब है जिसमें आपको गाड़ी स्लो चलानी है। जैसे देखो ये वाला पैच आया, इधर स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें गाड़ी आपकी जो है जंप करेगी एकदम, ठीक है जी। तो यहीं पर आपको बस ध्यान रखना है, बाकी तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रात को भी कोशिश करना है यहाँ पे ट्रक को ओवरटेक मत करना क्योंकि जगह कम है, ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी लग सकती है, ओके। तो भाई जैसे ही ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा ना तो मतलब ये वाला रोड भी ख़त्म, जो ख़राब रोड है 3-4-5 किलोमीटर का, वो भी लगभग ख़त्म हो जाएगा और फिर आपका शुरू होगा हाईवे। इस हाईवे चढ़ने से जस्ट पहले ये देखो यहाँ पर ना ये एक बिल्कुल ब्लाइंड वो बना हुआ है,
क्या नाम है, क्या कहते हैं इसे, स्पीड ब्रेकर। ब्लाइंड है, बिल्कुल दिखेगा नहीं आपको, बट गाड़ी बहुत जोर की चलती है उसमें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी गाड़ी की स्पीड जो है कम करके यहाँ पे चढ़ाना है। स्टार्टिंग में 1-2 बार तो मेरे साथ ही हुआ था, बट जब रेगुलर आना जान लगा तब तो वही क्लियर हो गया कि क्या है। ठीक है, यहाँ से जी आपको लेना होगा लेफ्ट। यहाँ से अगर राइट चले जाओगे तो आप चले जाओगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट, और सामने लांडरा के लिए। और यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट, कहाँ के लिए, अपना रूपनगर के लिए। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट, और 26 किलोमीटर का करेक्ट ये हाईवे है। इस हाईवे पे हमें चढ़ना है। हाईवे कह लो, एक्सप्रेस वे कह लो, दोनों ही है, बराबर ही है। और तो भाई अब देख लो, मैंने बताया था ना यहाँ पंजाब पुलिस रहती है। अपनी गाड़ी तो रोक ली थी और रोक के पूछने लगे हाँ जी क्या करना है। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आती यार इनका ना, ये क्या नाम है पंजाब पुलिस का, पंजाब पुलिस के यहाँ पे ना वो नहीं मिलते, क्या नाम है आपका, पंजाब पुलिस में ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं मिलते। ये जो नॉर्मल पुलिस होती है ये मिलती है, और यही चालान वगैरह चेक करती है। जब अब मुझे नहीं पता इनका राइट्स है या नहीं है, क्या है, तो ये भाई देखना पड़ेगा। मैं ना वीडियो अगर हो सकेगा तो इसमें डालूंगा भी, आप देख लेना कि भाई ये चीज़ रहती है। बाकी भाई देखते हैं आगे। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। और ये 26 किलोमीटर का हाईवे है। अच्छा, एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना, इस हाईवे पे आपकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी लास्ट 100 की, इससे ऊपर मत रखना। 100 की ही स्पीड इसमें दे रखी है, और 100 की ही स्पीड आपको रखनी है। ठीक है जी, इससे ऊपर मत रखना। मनाली यहाँ से 265 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था स्पीड जो है ना 100 से ऊपर मत रखना। रीजन, इस हाईवे के बीचों बीच भी भाई पंजाब पुलिस कई बार खड़ी रहती है, और भाई साहब वो लगा के रखती है कैमरा, स्पीड का कैमरा वैसे नहीं लगा, बट वो लगा के रखते हैं और फिर आगे काट देते हैं चालान। तो भाई इस चीज का आपको जरूर 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 ध्यान रखना है। ठीक है जी, बैठा कैमरा लेके, देखा आपने, पीछे बैठा था कैमरा लेकर के। तो यहाँ पर भाई कैमरा लेके बैठे रहते हैं और आपकी स्पीड रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसलिए भाई अपनी स्पीड का जरूर जरूर आपको ध्यान रखना है अगर चालान से बचना है तो। ये आ गया है भाई एक और टोल अपनी जर्नी का। ये अपना आ गया है टोल नंबर, टोल नंबर आ गया है, कौन सा है, 5-6, ये 6 नंबर टोल आ गया अपनी जर्नी का। ठीक है, ये 26 किलोमीटर से पहले आता है, ये आता है 19 किलोमीटर पे ये टोल आता है। ओके जी, क्या भाई ये वाला टोल भी क्रॉस। और इस टोल का जो प्राइस है वो कितना है 80 रुपये एक साइड का, दोनों साइड का है 120 रुपये। और अगर फिर वही अगर आपके पास फास्ट एनुअल वाला है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं भाई आगे अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से स्टेट कुराली, और बीच में एक कट आएगा लुधियाना के लिए। तो यहाँ से ठीक 7 किलोमीटर के बाद आपको होना है लेफ्ट, और लेफ्ट का कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा कट है, तो थोड़ा आपको देख के चलना है। कुराली के लिए लेफ्ट में कट आएगा एक। ठीक है, रोड बनाने वाला भी ना इतना खतरनाक है ये। अभी ये हाईवे बना है, मुश्किल से 3-4 महीने हुए होंगे, और अभी से इस हाईवे की हालत खराब होनी शुरू हो गई। जगह जगह इसमें गड्ढे पड़ने लग गए हैं। पता नहीं भाई क्या ही हाईवे बनाते हैं और क्या ही करते हैं। बड़ा बुरा हाल है इस हाईवे का, नया बना है भी जस्ट। तो ये देखो आएगा कुराली वाला कट आएगा, तो कुराली वाले कट से आपको होना होगा लेफ्ट। ठीक है जी, इस हाईवे को आपको छोड़ देना है। करेक्ट 26 किलोमीटर के बाद कट आएगा ये, मतलब 25 पॉइंट कुछ आएगा, वैसे 26 मैं आपको बता रहा हूँ। जब जाते हैं वापसी तब तो 26 पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट कुराली वाले कट पे। ये देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ, बोर्ड लगा है, कट भी छोटा सा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा कट आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान चलना है। यहाँ से 500 मीटर के बाद आएगा कुराली वाला कट। ठीक है जी, और पंजाब पुलिस का मैंने बता ही दिया, 3 जगह नाका चौकी लगा रखी है, तो भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये लो जी, ये वाला कट है, तो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं इसको, बट ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर नहीं समझ आए तो भाई गूगल मैप लगा लूँगा। ठीक है जी, और ये जो सामने रोड आ गया, ये आ गया चंडीगढ़ वाला रोड। तो पहले चंडीगढ़ से आते थे, वहाँ से ऐसे आते थे चंडीगढ़ से, और फिर जाते थे रोड से। बट अब ये नया हाईवे बना दिया तो चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आप जो है बाहर जा सकते हैं, सीधा बाहर। ठीक है, तो एक कुराली आ गया। अब यहाँ से लगभग 13-13.5 किलोमीटर के बाद एक और टोल आएगा, और वो होगा टोल नंबर 7।
अपनी जर्नी का 7वां टोल होगा। ठीक है जी, दिल्ली से मनाली की जर्नी में 7वां टोल आपका आएगा जो आपको पेड करना होगा। ओके, और यहाँ से लगभग 45 और 10 55 किलोमीटर के बाद आपका हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। हिमाचल की एंट्री आ जाएगी और हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रोड पे हमें चलना है लगभग 48 किलोमीटर के आसपास इसी रोड पे चलना है। ठीक है जी, तो ये रोड भी 2 लेन हाईवे है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आपको चलना है। इस पे क्राउड रहता है तो गाड़ी आपको ध्यान से चलानी है, ओवर स्पीड नहीं करनी है। 80 की स्पीड दी है, बट मैं ये कहूँगा 80 की स्पीड भी ध्यान से चलाना। ओके जी, तो जी ये आ चुका है अपनी जर्नी का 7वां टोल। ये भी है पंजाब का ही टोल है। तो अब इसको करेंगे क्रॉस और बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ से ठीक 35 किलोमीटर के बाद अपने को होना होगा राइट। ठीक है जी, तो 35 किलोमीटर के बाद हम हो जाएंगे यहाँ से राइट, और राइट होने के बाद फिर आ जाएगा अपना हिमाचल स्टार्ट होगा वहाँ से। बढ़ते हैं आगे और आगे का फिर आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, इस टोल का कितना प्राइस है, इसका प्राइस है, इसका प्राइस है, कितना है, रेट लिखा नहीं है इसका, देखते हैं भाई कितना है। तो भाई टोल नंबर 7 भी हो चुका है क्रॉस, और जैसे ही आप टोल नंबर 7 क्रॉस करेंगे तो आपको HP नंबर की गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। HP नंबर बोले तो हिमाचल प्रदेश। ओके जी, तो HP नंबर की आपको गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो भाई कुराली वाला जो टोल है उसको पार करेंगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर HP नंबर की और ज़्यादा गाड़ियाँ होती जाएंगी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। अब यहाँ से ठीक 35 किलोमीटर के बाद अपने को होना है राइट, और रोड अपने को सेम ऐसे ही मिलने वाला है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इधर 2 लेन और उधर 2 लेन, बट रोड कंजेस्टेड है, थोड़ा सा आपको ध्यान से चलाना है। ये 35 किलोमीटर आपको थोड़ा ध्यान से गाड़ी ही चलानी है। आगे ग्रैंड विटारा HP नंबर, और ये शेवरलेट की ये गाड़ी HP नंबर। तो HP नंबर और PB नंबर, पंजाब नंबर और HP नंबर आपको दिखेगी। बाकी हाँ दिल्ली नंबर भी दिख जाएगी। तो दिल्ली नंबर गाड़ियाँ आपको जो है कम दिखेगी, रीज़न अब जो है वही दिखेगी जो ऊपर की तरफ जा रही है, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगी HP के नंबर की गाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से आपको हिमाचल की वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी, और थोड़ी सी आगे जाकर के फिर आपको जो है माउंटेन भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से किरतपुर साहिब गुरुद्वारा जो है वो 30 किलोमीटर है, और मनाली 266 लिखा हुआ है, बट मनाली यहाँ से 266 नहीं है, मनाली यहाँ से कम है। ठीक है ना, ये पुराना बोर्ड लगा हुआ है। तो चलते हैं भाई आगे, और आज यहाँ पे जाम लगा हुआ है, रीज़न वहाँ पे एक ट्रक खराब था पीछे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। आते बारी जाते बारी नहीं है। ठीक है जी, तो अक्सर यहाँ पे होता रहता है इस वाले कट पे ना, कोई ना कोई ट्रक या कुछ खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से जाम का सामना करना पड़ता है। तो भाई लगभग अपना 15-17 किलोमीटर और रह गया ये वाला रोड, फिर यहाँ से हम एंट्री करेंगे हिमाचल के लिए। तो भाई ये आ गया है वो वाला कट, जहाँ से एक रास्ता जाएगा आपका धर्मशाला मैक्लोडगंज के लिए, और एक रास्ता जाएगा आपका मनाली के लिए। तो मनाली के लिए कौन सा रास्ता जाएगा, 3 रास्ते हैं, बीच में वाले रास्ते को आपको लेना है। देखो, एक रास्ता नीचे लेफ्ट में चला जाएगा और एक रास्ता राइट में चला जाएगा। जो बीच में फ्लाईओवर चढ़ रहा है ना, उस फ्लाईओवर के ऊपर आपको चढ़ना है मनाली के लिए। ये देखो, ये वाला फ्लाईओवर है, इसके ऊपर आपको चढ़ना है मनाली के लिए। ओके, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं। तो इस पे आप चढ़ोगे, और जैसे ही इस फ्लाईओवर के बिल्कुल बीचों बीच आप सेंटर में पहुंचोगे, बस आपको दूर से ही दिखने शुरू हो जाएंगे माउंटेन, और आपका हिमाचल एंट्री स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये देखो, वो सामने दूर आपको माउंटेन दिखने शुरू हो जाएंगे। मौसम थोड़ा ख़राब है, इसकी वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बट ये रास्ता तो है कि ये रास्ता आपका शुरू हो जाता है माउंटेन। सामने भी आपको देखो माउंटेन दिखने शुरू हो जाएंगे, ये आगे हल्के हल्के माउंटेन, और आगे फिर और अच्छे खासे आपको माउंटेन दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहीं से ही आगे लगभग 10 किलोमीटर के बाद मैं भरवाऊँगा CNG। ठीक है जी, तो अब ये रास्ता आपका जो है आपको ले जाएगा मनाली की तरफ। तो चलते हैं आगे और बताता हूँ कहाँ से मैं CNG भरवाता हूँ। देखो जी, जैसे ये बोर्ड आएगा ना, टोल प्लाजा 1000 मीटर,
तो इसके ठीक 500 मीटर के बाद लेफ्ट हैंड पे एक भारत पेट्रोल पंप आएगा, दिखाता हूँ मैं आप चल के। तो वो भारत पेट्रोल पंप पे आपको सीएनजी मिल जाएगी। मतलब पंजाब बॉर्डर पे एंट्री करने से जस्ट पहले, हिमाचल बॉर्डर में एंट्री करने जस्ट पहले आपको जो है यहाँ पर सीएनजी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अगर भरवा लोगे तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आगे मिलना भी मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा। तो ये है, देखो ये वाला है भारत पेट्रोल पंप, ठीक है जी। तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवा सकते हैं और सीएनजी भरवा के फिर आगे का सफ़र तय करते हैं, और फिर आगे आपको दिखाता हूँ पूरी। ओके जी, तो ये भाई हैं अपने, भाई जी जो हैं ये बढ़ते हैं सुमित भाई, ठीक है जी। कभी आना तो इनसे मिल लेना, ये अपने फॉलोवर ही हैं। ओके जी, हाँ जी। तो भाई गाड़ी में फ्यूल वगैरह सब भर गया है, सीएनजी हो गई है फुल, और टाइम लग गया थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि भाई ये अपने फॉलोवर ही हैं, तो इनसे मिलना जुलना होता रहता है। तो कभी भी आप आओ तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी में सीएनजी पेट्रोल वगैरह यहाँ से भरवा सकते हो। बंदा भी बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार है, सुमित नाम है, आप मिल लीजिएगा। और डिस्काउंट तो क्या देगा, बिकॉज ये खुद यहाँ जॉब करता है, ठीक है ना। बट बढ़िया बंदा है, एकदम एक नंबर का बंदा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो टोल है वो कितने का है, ये आ गया अपना 8वां टोल आ गया अपनी जर्नी का ना, 8 नंबर टोल। और ये है पंजाब एंट्री, और पंजाब एग्जिट का हो जाएगा, और हिमाचल एंट्री का टोल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका टोल कितने रुपए है मुझे याद नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। तो भाई यहाँ से हो जाता है आपका हिमाचल के पहाड़ दिखना शुरू, बट अभी भी ये पंजाब ही है, क्योंकि जब तक हिमाचल का गेट नहीं आता इट मीन्स ये पंजाब ही है। हिमाचल एंट्री आएगी अभी, जिसमें आपको 100 रुपीज़ की स्लिप कटवानी पड़ती है, और उसके बाद जो है आपका शुरू होता है हिमाचल, ठीक है जी। बट माउंटेन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे यहाँ से अच्छे खासे। आज जो है क्लाउड है, इसकी वजह से जो माउंटेन है वो क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो अभी आगे जाके आपको सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर दिखनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वाले इस वाले पैच पे थोड़ा काम चल रहा है, तो पत्थर वगैरह यहाँ ऊपर से गिरते रहते हैं, बट सेफ्टी यहाँ पे पूरी इन्होंने कर रखी है, ठीक है ना। और अब आपको आगे ये भी बता दूंगा कि भाई कहाँ पे आपको कैमरा मिलेंगे, जहाँ पे आपको, वैसे तो आपको स्पीड बता दूँ भाई, हिमाचल में जो स्पीड है वो आपको 60 से ऊपर नहीं रखनी, 60 की लिमिट है, इससे ऊपर आपको गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। आज तो हिमाचल एंट्री में भी बढ़िया, मतलब ये लगा लो जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ ऊपर बहुत जा रही हैं, इसकी वजह से जाम लगा हुआ है। देखो 10-15 मिनट तो लगने चाहिए नंबर आने में, ठीक है जी। ये देखो सामने गेट दिख रहा होगा, ये है हिमाचल एंट्री का गेट, बढ़िया एकदम शानदार सा गेट बना हुआ है। तो ये हो गई है भाई अपनी हिमाचल एंट्री, और यहाँ से शुरू हो गए हैं पहाड़, माउंटेन एरिया, ठीक है जी। बट यहाँ गर्मी है, आज डेट हो गई है आपकी 10 मई 2026। यहाँ पे ना गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो आज गर्मी है, मतलब मई का महीना है तो गर्मी तो होगी। तो भाई यहाँ पे फिलहाल गर्मी है, पहाड़ों में आते ही ऐसा नहीं होगा कि एकदम ठंडा मौसम शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है ना भाई आपका 60 की स्पीड लिमिट रखनी है, और गाड़ी को ध्यान से चलाना है। तो ये यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहीं पर करते हैं क्लोज। तो 2 पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट में फिर आपको पूरा मनाली का आगे का सफ़र दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ये वाली भी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो है नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ हिमाचल एंट्री से लेकर मनाली तक का सफ़र दिखाऊंगा, ठीक है जी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नया पार्ट आए आपके पास आ जाए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके जी, बाय बाय।